बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया में हर रोज़ लाखों तजर्बात होते हैं, जिनमें से कुछ कामयाब और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाकामी का शिकार बन जाते हैं। जिनमें से कुछ ऐसे खौफनाक तजर्बात भी होते हैं, जैसे कि MK अल्ट्रा या मौसमियाती तब्दीलियों में छेड़छाड़ करने की कोशिश, जिसके बारे में सोचना भी एक अफसाना या झूठा ख्वाब तस्वर किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ हुकूमतों के ज़ेरे असर चंद अजीबोगरीब और खुफिया मंसूबों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में सोचना भी एक आम इंसान के बस से बाहर है। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, प्रोजेक्ट मैनिकिन। मुतअद्दिद मुखबरों के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनिकिन में NSA और बरतानी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम एक मुश्तरका ऑपरेशन है। अगरचे मैनिकिन नाम के तहत मुतअद्दिद सरगर्मियाँ और मंसूबे काम करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद सुपर सोल्जर्स के यूनिटों की तरबियत और तरक्की करना है, जिनमें से कुछ को UFO बाजियाफ्त और सिक्योरिटी लॉकडाउन ऑपरेशंस के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये ट्रेनिंग्स या मिशन इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने से कम नहीं। इनमें से ज़्यादातर सिपाही अगवाकारी के ज़रिए और आला दर्जा वाले ख़ानदानों के ज़रिए कई साल के लिए तैयार होने वाले प्रोग्रामों के मेंबर्स बनते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में नामालूम इनामात के लिए पेश कर देते हैं। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन का मरकज़ी मरकज़ जनूबी इंग्लैंड का एक शहर बर्कशायर है, जहां 200 फुट ज़ेरे ज़मीन इस प्रोजेक्ट के मश्क कराए जाते हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग्स फ़ौजियों को सिर्फ सियासी और मिलिट्री मंसूबों के लिए नहीं, बल्कि कुछ मुखबरों के मुताबिक एस्ट्रल अटैक्स के पीछे मास्टरमाइंड प्रोजेक्ट मैनिकिन ही था। नंबर 2, एलन मस्क न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट। नाज़रीन, क्या हो अगर हम कंप्यूटर को अपने दिमाग से कांटेक्ट कर सकें? कैसा हो अगर हम मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएँ? कुछ वक्त पहले अगर किसी डिस्कशन में भी इन चीज़ों के बारे में बात करते तो लोग हमें बेवकूफ़ कहते या फिर पागल समझते, पर आज हम सोच रहे हैं कि इंसानी दिमाग में माइक्रोचिप लगाई जाए और मशीनों को अपने इशारों पर नचाने के साथ दूसरे आदमियों के दिमाग को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, 21वीं सदी का आगाज़ हो चुका है और इस सदी के सबसे बड़े विजनरीज में से एक एलन मस्क का न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट है, जिसका नतीजा क्या होगा? इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का मकसद न्यूरोलिंक का कंप्यूटर के इस्तेमाल से इंसान को साइबर बनवाना है। अगर आप साइबर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों का इस्तेमाल करके एक आम इंसान के मुकाबले में इसकी कुव्वत को बढ़ाना है। इंसान के जिस्म में डालने वाली इन छोटी मशीनों को हम न्यूरोलेस कहते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो उनके मुताबिक न्यूरोलेस हमारी दुनिया को पूरी तौर पर बदल सकते हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जिस तरह तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, मुस्तकबिल में ये इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वक्त में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट होंगे जो एक आम इंसान से हर लिहाज में 1000 गुना आगे होंगे। अगर ऐसे रोबोट से निपटना है तो उसके लिए इंसानों का मशीनों के ऊपर कंट्रोल होना लाजमी है। उनके न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट का असल मकसद यही है। नंबर 3, प्रोजेक्ट द टाइम मशीन। नाज़रीन, हम बचपन से ही किस्से कहानियों में ऐसी टाइम मशीन के बारे में सुनते आए हैं, जिसके ज़रिए इन कहानियों के किरदार न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि माजी में भी बआसानी सफ़र करते नज़र आते थे। लेकिन हकीकत में भी क्या कोई ऐसी टाइम मशीन थी या फिर है, जिसके ज़रिए इंसान सदियों कबल माजी या फिर मुस्तकबिल में सफ़र कर सकता है? नाज़रीन, टाइम मशीन को हकीकत का रूप देने में हिटलर और अल्बर्ट आइंस्टाइन का किरदार बताया जाता है। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में ये तजर्बा जिस जंगी जहाज़ पर किया जाने वाला था, इसका नाम USS एल्ड्रिच था। ये एक नॉर्मल दिन था। बहरी जहाज़ के अफसरों और फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की टीम कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज़ को गौर से देख रही थी। तजर्बे का आगाज़ हुआ।
جہاز کے چاروں طرف بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی گئی، جس سے روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ ناظرین، جہاز تو غائب کر دیا گیا، لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ ٹھیک 10 سے لے کر 20 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوا، لیکن جہاز میں موجود انسانوں کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور اس تجربے کا شکار ہونے والوں کے لواحقین سے کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا۔ ناظرین، کیا اب بھی اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اس منفرد انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔